यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई शांतिपूर्ण जीवन जीता था। लेकिन एक रात जब अंधेरा अपने पूरे प्रभाव में था, एक ऐसी घटना घटी जिसने गांव वालों की नींद और चैन छीन लिया। गांव का नाम कुंडलपुर था और यह गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग रोजाना की दिनचर्या में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात का समय आते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग अक्सर कहते थे कि रात के अंधेरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था। बीच एक अनकहा डर था जो सभी को अंदर ही अंदर परेशान करता था। वह खौफनाक रात एक शाम जब गांव के बच्चे खेलकर घर लौटने वाले थे, कुछ अजीब सा हुआ। अचानक गांव के बीचों बीच स्थित पुराना खंडहर जैसा घर फिर से नजर आने लगा। इस घर को बेला हवेली कहा जाता था। कई साल पहले यह घर एक प्रसिद्ध जादूगर का था, लेकिन एक रात उस घर में अचानक आग लग गई और जादूगर की मौत हो गई। उसके बाद से यह हवेली वीरान हो गई और लोगों ने इसे छोड़ दिया था। हवेली के पास कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि जादूगर की आत्मा अब भी वहां रहती है। एक रात गांव के एक युवक राजू ने तय किया कि वह इस हवेली का सच जानकर रहेगा। वह बहुत साहसी था और सोचता था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। वह रात को अकेले हवेली में जाने के लिए निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। उसके कदम धीमे हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के अंदर अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी बाहर से आ रही थी। राजू ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसे अचानक एक तेज खांसने की आवाज आई जो हवेली के अंदर से आ रही थी। वह डर के बावजूद आगे बढ़ा और एक कमरे में दाखिल हो गया। वहां उसने देखा कि दीवारों पर कई पुराने धुंधले चित्र लगे हुए थे जो किसी जादूगर की तरह दिख रहे थे। राजू ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। वह बक्सा उसे आकर्षित कर रहा था। जैसे ही उसने बक्से को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक हवा और भी तेज हो गई और कमरे के अंदर हलचल होने लगी। राजू का चेहरा सफेद हो गया और वह घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बक्सा खोला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, एक डरावनी चीख उसकी कानों में गूंज उठी और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक कमरे में एक कटा फटा चेहरा प्रकट हुआ। यह चेहरा कोई और नहीं बल्कि उस जादूगर का था जिसकी आत्मा इस हवेली में बंद थी। राजू बुरी तरह से डर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जादूगर की आत्मा ने राजू से कहा, तुमने मेरी शांति को डिस्टर्ब किया है, अब तुमसे कोई भी बचाव नहीं है। राजू डरते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, दरवाजे की दिशा बदल जाती है और वह एक और अंधेरे कमरे में पहुंच जाता है। वह कमरे में और भी अजीब आवाजें सुनने लगा, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। राजू अब पूरी तरह से घबराया हुआ था और वह बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, लेकिन दरवाजा बंद था। आत्मा का बदला। राजू ने सोचा कि शायद यह सब एक सपना है, लेकिन जब उसने बाहर की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह हवेली में फंस चुका है। अचानक जादूगर की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने राजू से कहा, तुमने इस हवेली में घुसकर मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। राजू डर के बजाय पूरी तरह से घबराया हुआ जादूगर की आत्मा से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वह कसम खाता है कि वह जल्द ही इस हवेली से बाहर निकलेगा, लेकिन जादूगर की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। उसकी सारी ताकत समाप्त हो चुकी थी। आत्मा ने राजू को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। गांव में खौफ। अगली सुबह जब गांव वाले उठे और राजू को ढूंढने निकले तो हवेली के पास कुछ अजीब हुआ। हवेली के भीतर से डरावनी आवाजें आ रही थीं और लोग देख रहे थे कि हवेली के आसपास का वातावरण भी बदल चुका था। कुछ गांव वाले अंदर गए, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। सिर्फ एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिस पर राजू का नाम लिखा हुआ था। कुछ समय बाद गांव वालों ने महसूस किया कि हवेली का रहस्य अब भी जीवित है। राजू का नाम वहां था, लेकिन वह खुद गायब हो चुका था। हवेली के आसपास का इलाका धीरे धीरे और भी डरावना हो गया। जो भी हवेली के पास जाता वह गायब हो जाता था। लोग कहते थे कि हवेली में अब भी जादूगर की आत्मा रहती है और वह हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है जो उसके राज को जानने की कोशिश करता है। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है
तो वह कुछ अजीब सी आवाजें सुन सकता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कुंडलपुर गांव में रात होते ही सब खामोश हो जाता है और लोग अपनी खिड़कियां बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हवेली की आत्मा फिर से किसी और को पकड़ न ले। यही था कुंडलपुर गांव का खौफनाक सच।